ठीक है, तो आइए। हेलो फ्रेंड्स, TRE 4.0 के लिए हम लोग आज लाइव क्लास, मैं राजीव रंजन सर आप लोगों के लिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका डिजिटल बोर्ड भी आ चुका है और अब लगातार लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगा। मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम था, तो आज से सारा सॉल्यूशन हो गया है। अब किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा लाइव क्लासेस के लिए। मैं लगातार आपका नियमित रूप से TRE 4.0 का जो है सारा सॉल्यूशन आप लोग को देता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो TRE 4.0 के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए आप लोग इसको बनाते चलिए, आपका कमेंट हम देखेंगे और फिर जो है इसका आंसर सॉल्यूशन करते चलेंगे। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आइए वेलकम। तो आपका जैसा पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द हिस्ट्री, है ना, फादर ऑफ द हिस्ट्री। तो फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन है? हेरोडोट्स, है ना। पहला इसका क्या हो जाएगा आंसर? हेरोडोट्स। पहला आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स। ठीक है, पहला आंसर आपका हो जाएगा हेरोडोट्स। ये इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट के लिए, ताकि उनको हिंदी में जो है समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, आप लोगों के समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल जो भी क्वेश्चन लिया गया है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 और जितने भी हेड टीचर, हेड मास्टर और PYQ को देखते हुए प्लस न्यू जो क्वेश्चन आप लोगों का 1 2 3 से रिलेटेड है, जो आपके NCERT SCERT बेस्ड है, जो क्वेश्चंस आपका TRE 4.0 में आएगा। तो बड़ा ही लाइव आज हम आए हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए और अब लगातार क्लास चलेगा। मैं इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि सेटिंग जो है थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड वगैरह का प्रॉब्लम था, तो अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आपका लगातार क्लास चलेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में। हड़प्पा की खोज कौन होगा? दयाराम साहनी, RD बनर्जी, अमलानंद घोष या रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग। इसका हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? दया राम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आंसर देने का थोड़ा सा आपको टाइम बीच बीच में हम दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको बनाते चलिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी, है ना। कमेंट आप लोग का देख लेते हैं, कमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 3, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इसमें इनमें से कौन सी थी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए में है आपका विशाल अन्नागार, बी में है आपका महान स्नानागार, सी में है आपका स्तंभ हॉल और डी में है 2 मंजिला मकान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार। क्या हो जाएगा? विशाल अन्नागार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, आपके स्क्रीन पे है, आपके समक्ष। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन आपके समक्ष है। आपका ऑप्शन है ए नंबर में जाति समाज, दूसरा बी है प्रकृति की पूजा, और सी है पशुपालन, और डी है व्यवस्थित शहरी जीवन, है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? क्या मानी जाती है? जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, है ना। चलिए गुड, है ना। क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सुव्यवस्थित शहरी जीवन, है ना। चूंकि वहां जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका मेन फीचर्स यही था, है ना, कि वहां जो है शहरी जीवन था, नगरीकरण था, और वहां जो ईंट मिला है उस पे जिप्सम का लेप चढ़ा हुआ था और जिप्सम के लेप से ही उसका जुड़ाई किया गया था, ठीक है। तो आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, पेन थोड़ा सा ले ले, ये, ठीक है, सुव्यवस्थित शहरी जीवन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ये,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जरा सा वीडियो को, है ना, इस लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और लगातार आप लोगों का 2 क्लास 3 क्लास, ठीक है, जितना भी है वो 4 क्लास 5 क्लास वो आप लोग का ऑनलाइन क्लास चलता ही रहे। TRE 4.0 का PYQ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, चूंकि इस बार जो भी वैकेंसी है बड़ा वैकेंसी कम है और मेहनत आपको बहुत ज्यादा करना है और क्वेश्चन हमको वही पढ़ना है जो रिलेटेड है, फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ना है क्योंकि सारा सिलेबस आपके समक्ष है, सारा चीज पता है हम लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं, है ना, ठीक। इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए है सतलुज। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सतलुज, बी है झेलम, सी है आपका भोगवा और डी है आपका रावी। तो चलिए इसको जल्द से जल्द इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट आप लोग का आ रहा है, ठीक है, कमेंट दीजिए। गुड, आंसर आप लोग का आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, रावी। क्या हो जाएगा आंसर? रावी, है ना, रिवर, ठीक है, रावी रिवर। मिटा दे, चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? त्रिपिटक का संबंध निम्न में से कौन से धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जीव यहूदी धर्म, है ना, पारसी, जैन, बुद्ध या हिंदू धर्म, ठीक है। त्रिपिटक, इसका आंसर जल्द से जल्द आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? ए में आपका हो जाएगा जैन धर्म से, बी में आपका बौद्ध धर्म से, सी में हिंदू धर्म से और डी में ईसाई धर्म से। जल्द से जल्द इसका दीजिए, आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, गुड। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से? क्या हो जाएगा? राइट आंसर बौद्ध धर्म से। वेरी गुड। कौन सा धर्म? बुद्धिज्म। कौन सा धर्म? बुद्धिज्म, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए लिख दिए, है ना, बुद्धिज्म। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसी टाइप से लगाते चलिए आप लोग और शेयर करते चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, शेयर करते चलिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? है ना, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए नंबर में सारनाथ, बी में है आपका वैशाली, तीसरा है सी में आपका गया और डी में आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है आपका पाटलिपुत्र। यहाँ पे है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए इसका आंसर लगाइए फटाफट। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? बताइए, कहाँ दिया था? सारनाथ, है ना? कहाँ दिया था? जल्दी से जल्दी कमेंट आपका देख लें। ठीक है, ठीक है, सारनाथ कहाँ दिया था? सारनाथ। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना? क्या है आपका? 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है ना? क्या कहता है? कनिष्क के शासन काल में, है ना, कौन से बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ठीक है, प्रश्न आपका बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। कनिष्क के शासन काल में, है ना, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन या चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन? तो चलिए इसका आंसर लगाइए फटाफट, है ना? ठीक है, आंसर लगाइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट आप लोगों का आ रहा है, शेयर करिए, वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, है ना? ठीक है, शेयर कीजिए इसको। क्या कौन हो जाएगा? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कनिष्क जो है ना, वो प्रथम ईस्वी से उनका माना जाता है, तो इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना? चतुर्थ बौद्ध संगीति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर TRE 4.2। ठीक है, TRE 4.2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे?
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। फटाफट इसका आंसर लगाइए, है ना। ए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है कुरु से, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका कुरु, बी है शाक्य, सी है जात्रिक और डी है नंद। क्या नंद वंश से थे? धनानंद वंश से थे, है ना। गौतम बुद्ध या ज्ञात्रिक थे या कुरु से थे या पांचाल से थे, है ना। तो गुड, ये आपका शाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शाक्य कुल से थे, शाक्य, ठीक है। शाक्य मुनि इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, ये आप लोगों का है ना, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ठीक है। ये आप लोगों का राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस बीपीएससी, है ना, फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। ये आप लोगों का फाउंडेशन ठीक है कोर्स, है ना। मकर संक्रांति के अवसर पे जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। स्मार्ट स्टडी, बेहतरीन फैकल्टी और पूरी गाइडेंस टीआरई 4.0 के लिए, ठीक है। और शुल्क इसका बहुत कम रखा गया है ना, ओनली 249। कितना रखा गया? ओनली 249, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4.0 ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 के लिए है, 9 से 10 के लिए है और 11 to 12 के लिए है, ठीक है। लिमिटेड टाइम का ऑफर दिया गया है, ठीक है। जल्द से जल्द इसको इनरोल करिए आप लोग, है ना। और नंबर, इसमें नंबर नहीं दिया गया, नंबर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। 62 71 19 508, कॉल करिए इस पे, ठीक है। 62 71 19 508, इस पे कॉल करिए और इसको एनरोल करिए, ठीक है। जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए आप लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, है ना। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, ठीक है। पेन ले लेता हूं। पहला है आपका 21, दूसरा है 22, तीसरा है 23 और चौथा है ना 24, ठीक है। क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द इसका आंसर लगाइए आप लोग। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं?
महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव है ना। ठीक है, तो टोटल जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जो है महावीर जाने जाते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, आपके समक्ष क्वेश्चन 11 है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पेन ले लेता हूं। क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला क्वेश्चन आपका क्या है? राजगृह, दूसरा बज्जी, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा वैशाली। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी बताइए आप लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले। और आप लोगों का क्लास जो है निःशुल्क ऑनलाइन क्लास 3, 4, 5 जितना चल सके TRE 4.0 में लगातार चलता रहे, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आप लोगों का गुड, राजगृह। क्या हो जाएगा? राजगृह। ठीक है, राजगृह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है ना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या कहता है? सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसका शासन था? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? ए नंबर है आपका अजात शत्रु, बी है महापद्मनंद, सी है धनानंद और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चलिए जल्द से जल्द आप लोग बताइए, है ना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? धनानंद। क्या हो जाएगा आंसर? धनानंद। धनानंद, ठीक है, धनानंद। धन का आनंद था इसको, ठीक है ना। गुड, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी, है ना। क्वेश्चन 13 है। कितना है क्वेश्चन आपका? 13 है। पेन ले लिया हूं, ठीक है ना। क्या कहता है आपका क्वेश्चन? अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार भी है, सबको पता है आप लोग को, है ना। अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी? हु वाज द राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स?
हु वाज द राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक, बिंदुसार? कौन हो जाएगा? बताओ, जल्द से जल्द बताइए। राइट आंसर चाणक्य। कौन हो जाएगा? चाणक्य। कौन हो जाएगा? चाणक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपके समक्ष है ना? ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका 14 नंबर, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध बड़ा खतरनाक युद्ध था, है ना? इस युद्ध के बाद जो है अशोक, है ना, धर्म परिवर्तन किए थे। तो निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? कब हुआ था? ये है आपका ऑप्शन 264 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना? बीसी का मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना? यानी क्रिश्चियन धर्म के आने से पहले या बनने से पहले। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। और एडी, एडी क्या हो जाता है? एडी हो जाता है आपका एनो डोमिनी। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एनो डोमिनी। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है? बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। एनो डोमिनी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो चलिए इसका आंसर लगाइए। निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? चलिए जल्द से जल्द, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आंसर करिए। ठीक है, आंसर करिए। गुड, आंसर करिए आप लोग जल्द से जल्द। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 264 बीसी, 263 बीसी, 262, 261 बीसी, है ना? 261 बीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी शिलालेख से जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक ने शिलालेख को स्थापित किया था, है ना? ठीक है, तो कौन सा शिलालेख है? ए में है 10 नंबर, बी में 11, सी में 12 और डी में 13। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13। आंसर क्या हो जाएगा इसका?
पेन ले लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा 13, है ना। 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कहता है? भारतीयों के महान सिल्क मार्ग, है ना, सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट। भारतीयों के महान सिल्क रूट किसके द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा आरंभ किया गया था? चलिए आंसर दीजिए इसका जल्द से जल्द। ए में है आपका अशोक, बी में अकबर, सी में हर्षवर्धन और डी में कनिष्क। चलिए जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए आप लोग। आप लोगों का आंसर, हाँ जल्द से जल्द दीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर, राइट आंसर इज कनिष्क। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कोई दिक्कत? राइट आंसर इसका कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष है ना। थोड़ा स्पीड को बढ़ा ले, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना, स्पीड को बढ़ा लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? स्वर्ण मुद्राएं कुषाण के, है ना, कुषाणों के, मौर्य के, गुप्त के या भारतीय यूनानी के? बताइए, जल्द से जल्द आंसर दीजिए इसका। जल्द से जल्द आंसर दीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द आंसर दीजिए इसका। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर भारतीय यूनानी, है ना। क्या हो जाएगा? भारतीय यूनानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा जल्दी जल्दी लेना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना। एंड टाइम इज ऑल्सो प्रेशियस। ठीक है, पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? ए है आपका तमिलनाडु, बी है पाटलिपुत्र, सी है बनारस और डी है आपका सांची। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। आंसर दीजिए इसका। क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए, है ना। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन।
क्या है क्वेश्चन 19 नंबर में? तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्प आदिकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? क्वेश्चन 19, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्प आदिकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म? ऑप्शन आप लोगों का हिंदू धर्म से है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, ईसाई धर्म से है। कौन से धर्म से है? चलिए जल्द से जल्द आंसर करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? इस टाइप का ही क्वेश्चन में आदमी फंसता है ना? तो या तो जैन में लगाएगा या बौद्ध में लगाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हिंदू धर्म। क्या हो जाएगा? हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है बार बार आपका एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना? पेन ले ले। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शंस क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। बताइए कौन हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? समुद्र गुप्ता है ना? समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है ना? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर TRE 4.2। क्वेश्चन 21 है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? है ना? ये आपका मिडाइवल पीरियड से क्वेश्चन है। ठीक है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। आंसर इसका दीजिए कमेंट में, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त 2। ठीक है,
चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था, है ना। इनमें से कौन सा गुप्त शासक का अन्य नाम यानी दूसरा भी नाम विक्रमादित्य था। क्या नाम था, विक्रमादित्य। तो ऑप्शन है आपका क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बी, गुड। चंद्रगुप्त 2, गुप्त 2 is also known as विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑप्शन गाइड है, इसका तो ऑप्शन ही गायब है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 समुद्रगुप्त, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी। समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन लिखा था भाई। चलिए एक ही ऑप्शन है, जल्दी आप लोग इसका कमेंट करिए, जल्दी इसका कमेंट करके बताइए, जल्दी इसका कमेंट करके बताइए, है ना, कमेंट करके बताइए। समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, समुद्रगुप्त के जीवनी। चलिए इसको कमेंट में आप लोग बताइए इसका आंसर, है ना, इसीलिए इसको छोड़ा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। है ना, इसका यहाँ देखिए ऑप्शन है कालिदास, अमर सिन्हा, हरिसेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका ऑन योर स्क्रीन। 24 में
24 क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? पहला है मृच्छकटिकम, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम। ठीक है, तो कौन सा नहीं है कालिदास? अभिज्ञान शाकुंतलम उन्हीं का है, रघुवंशम है ना उन्हीं का है, मेघदूतम उन्हीं का। जल्दी से जल्दी ऑप्शन बताइए इसका आंसर। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मृच्छ कटिकम। क्या हो जाएगा आंसर इसका? मृच्छ कटिकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। उसका आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना, समुद्रगुप्त वाला, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपका राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस लेके आया है बीपीएससी का फाउंडेशन बैच। ठीक है, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स मकर संक्रांति के अवसर पे इसको चालू किया गया था। ठीक है, स्मार्ट स्टडी, बेहतरीन फैकल्टी, पूरी गाइडेंस। बीपीएससी टीआरई 4.0 ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स 1 to 5 के लिए है, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। ठीक है, प्राइस इसका बहुत कम रखा गया है, ओनली 249। ठीक है, और इसको कॉल करिए, है ना। कॉल करने के लिए नंबर दे देते हैं 6201719508, है ना, 6201719508। कॉल करिए और एनरोल करिए जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? ए है आपका ऑप्शन, ऑप्शन क्या है? शूद्रक, है ना, ऑप्शन आपका है शूद्रक। ठीक है, शूद्रक। दूसरा है बी कालिदास, तीसरा विष्णु शर्मा और डी में है विशाख दत्त। तो पंचतंत्र के कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा, विष्णु, है ना, शर्मा, विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन 26 क्या कहता है? क्वेश्चन 26 कहता है वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? है ना, जल्दी करिए इसको। ठीक है, जल्दी करिए, आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 26, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? आपका ए है अशोक, ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है हर्षवर्धन और डी है समुद्रगुप्त। चलिए इसका आंसर लगाइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड फॉर TRE 4.0 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 ऑल्सो। ठीक है, चलिए कौन था? बौद्ध भी था और उसे संस्कृत का भी ज्ञान था, महान विद्वान थे, है? कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहता है आपका? हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपका ए हर्षवर्धन, ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, है ना, बी है बाणभट्ट, सी है कालिदास और डी है व्यास, है ना? बताइए आप लोग कौन है? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए आप लोग, आंसर नहीं दे रहे आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, है ना, तो उतना ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 27 ऑन योर स्क्रीन। कौन हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TRE 4.0 के लिए, है ना? क्वेश्चन 28 क्या कहता? हर्षवर्धन के शासन काल में, है ना, कौन सा यात्री चीनी यात्री भारत आया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अक्सर ही पूछता है क्वेश्चन, है ना?
क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था भाई? कौन आया था? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए आप लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, ताकि रेगुलर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास मिलता रहे, 3, 4, 5, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप लोग जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग सभी टीम मिलकर मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। कौन आया था भाई? वैन सांग। कौन आया था? वैन सांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 29 है, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? नाग आनंद, दोनों को मिला के नागानंद। निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी का है लेवल का पूरा, है ना। निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता है? ए में हो जाएगा आपका वसुमित्र, बी में बाणभट्ट, सी में हर्षवर्धन, और डी में आपका क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। नागानंद नाटक के, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर कीजिए। नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है, नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वातापी, क्वेश्चन नंबर 30 है, वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन। वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी, है ना। तो ए में है ऑप्शन, आपका ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पांड्य। ठीक है, वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी? किसकी थी बताइए? राष्ट्रकूटों की थी, चोलों की थी, चालुक्यों की थी, या पांड्यों की थी? कमेंट करिए आप लोग, जल्द से जल्द कमेंट करिए, है ना। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए आप लोग। किसकी राजधानी थी? बताइए, किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। चालुक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कहता है कि शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 31, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है ए में राजेंद्र प्रथम, दूसरा महेंद्र वर्मन,
तीसरा है सी में दंती दुर्ग, दुर्ग होगा, दुर्गा नहीं होगा। और डी में है आपका नरसिंह वर्मन, है ना। चलिए इसका आंसर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आंसर इसका हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? सिंह वर्मन, वर्मन, है ना, फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। किसके, है ना, किसके शासन काल में, किसके शासन काल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? अजंता व एलोरा जब जाएंगे आप लोग तो उसके गृह पे जो है दीवालों पे चित्रकला, है ना, बनाया गया है। तो किसके शासन काल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या चालुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका, जल्द से जल्द आंसर दीजिए। किसके द्वारा हो जाएगा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट, है ना, राष्ट्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन TRE 4.0 के लिए, है ना, TRE 4 क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए है ना। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीपीएससी लेवल का जो भी एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी बीपीएससी लेवल का एग्जाम होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से किनके मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था? है ना, तक्कोलम, किनके मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था? राष्ट्रकूट एवं पांड्य, चोल एवं चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं पल्लव, चोल एवं राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा आंसर इसका बताइए, जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में डालिए आप। क्या हो जाएगा? चोल एवं राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? चोल एवं चोल, CHOLA, चोल एंड राष्ट्रकूट। ठीक है, चोल और राष्ट्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन क्या है? पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा और रंजीत सिंह। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। जल्द से जल्द कमेंट करिए आप लोग, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर इसका? राणा कुंभा। क्या हो जाएगा? राणा कुंभा, BHA। ठीक है, राणा कुंभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? कालिदास के द्वारा? कालिदास, जयदेव, हरिसेन, चंद्रवरदाई। राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये आपका बैच स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग का एनरोल जो है ये किया गया था मकर संक्रांति पे, काफी लोग एनरोल कर चुके हैं। स्टार्ट किया जाएगा ये बहुत जल्द, 26 जनवरी से न्यू बैच है ना। इसको जल्द से जल्द आप लोग एनरोल कर लीजिए। इसका मात्र 249 चार्ज रखा गया है। चार्ज इसका मात्र कितना है? 249 है ना। और ये क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 PPSC TRE 4.0 ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस के द्वारा जो है, और उसके टीम है ना, एंड टीम, उसके टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो हर साल की भांति इस साल भी जो है TRE 4.0 में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का चयन हमारे संस्थान के माध्यम से होगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, है ना, ऑनलाइन क्लासेस, और इसमें जो है आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। A to Z, कुछ भी आप लोग को एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, एक बार फिर से 62 71 19 508, इस पे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर स्क्रीन। किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? Which one of the men, है ना, established man of, है ना, real establishment of Delhi,
किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? आपका इसमें ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आंसर बताइए इसको। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है? कब से कब तक है? 1206 से, है ना, 1707। ठीक है, 1206 से 1707। तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कमेंट करिए जल्दी इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कौन था? ये गुलाम था, है ना। ठीक है, इसने मामलुक वंश का स्थापना किया था, मामलुक वंश का। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, ये इल्तुतमिश कौन था? ये इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, इसका था सन इन लॉ, सन इन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का? किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपका इब्न बतूता, अल बरूनी, आमिर खुसरो, गुलबदन बेगम। बताइए, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है भाई? जल्द से जल्द इसको कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। कौन है किताब उल हिंद? कौन है ना? क्या हो जाएगा? अल बरूनी। कौन हो जाएगा? अल बरूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर का। इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी लगाइए आप लोग, आंसर इसका दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? है ना, क्या कहा था? खुदाई खिदमतगार। आंसर इसका कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए।
गुड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन, बलबन, है ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? दीवाने अर्ज, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? ए में है ऑप्शन आपका बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है आपका फिरोज तुगलक। कमेंट कीजिए जल्द से जल्द आंसर इसका, कमेंट सेक्शन में डालिए, आपका कमेंट देख लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा इसका? गुड, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है ना? ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है बलबन, है ना, बी है फिरोज तुगलक, 3 है गयासुद्दीन तुगलक और डी है चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा? गुड, क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 2-3 बार टीआरई 1, 2, 3 में पूछा है, टीआरई 1 में भी पूछा था, है ना? 41 क्वेश्चन, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, क्वेश्चन भी आंसर भी दे दिया। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। आंसर दीजिए इसका, है ना? इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, चेंज कर करके पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन उसको
पलट के पूछता है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 42, क्वेश्चन नंबर 42 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन 42 क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। बताइए इसको जल्द से जल्द, कौन है? जल्द से जल्द बताइए। रजिया सुल्तान, है ना? ठीक है। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 ऑन योर स्क्रीन। क्या कहता है? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीआरई 1, 2, 3 and 4 also 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43 है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? चलिए फंसाता है क्वेश्चन। आंसर है इसका हरिहर बबुक्का, कृष्णदेव राय, विद्या राणे और तेनाली रामन। चलिए आंसर दीजिए इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। कृष्ण देव राय, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या कहता है? किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं, है ना? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है ए बीजापुर, बी में हम्पी, ठीक है, ए में बीजापुर, तो इसका आंसर क्या हो गया? हम्पी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। ठीक, तो आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं आज का क्लास। आज
का क्लास जो है यहीं पे हम लोग समाप्त। और लगातार आप लोग अगर कमेंट करेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे तो TRE 4.0 एकदम 100% वही क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो क्वेश्चन आपका 100 में 99 आपका सेलेक्टेड सारा क्वेश्चन होगा। तो आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। पर डे क्लास चलेगा इसी टाइप से 2 बजे, और फिर आपका 8 बजे से ऑनलाइन क्लास होगा, है ना। 2 बजे से लगातार मैराथन क्लास चलेगा, फिर 8 बजे से लगातार मैराथन क्लास चलेगा। 8 बजे आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। और जितना भी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर चीज प्रोवाइड करवाया जाएगा, और यहाँ से जुड़ के आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।